हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है वीडियो क्लास में। इससे पहले हमने फार्मूला ड्राइव किए थे sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, इनकी क्या वैल्यूज होती है। आज हम उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे कुछ लिख दिए हैं, आप इस क्वेश्चन को समझें। पहला क्वेश्चन है कि sin 3060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती। पहले तो आप ये क्लियर कर लें, ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे जाएँ चाहे हिंदी में लिखे जाएँ, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ये NCERT की ही तरह क्वेश्चन है बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 3060 डिग्री। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एंगल 360 डिग्री से कम है या ज़्यादा है। क्लियर रूप से ये एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो 360 डिग्री से पहले हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना आ रहा है। 3 की टेबल पढ़े, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 32 ज़्यादा हो जाएंगे तो 9 तो नहीं आ पाएगा, 8 आएगा। 8086 कितना होगा, 48, कैरी लगेगा 4, 8 3 जा 24 और 28। माइनस करें इसको, 16 में से 8 कितना बचेगा। तो देखिए अब हम निकाल रहे हैं sin 3060 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमने किससे इसको डिवाइड किया है, 360 डिग्री से इसको डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, 360 डिग्री इंटू 8। और कितना शेषफल बचा है, 180 शेषफल बचा है। तो ध्यान रखिए ये कैसे करके लिख दिया, जैसे 25 को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 6, तो 25 को हम लिख सकते हैं 6 × 4 + 1। तो इसी तरीके से इस नंबर को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दें कि 360n प्लस थीटा ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का माना जाएगा, पहले चतुर्थांश का माना जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में आप याद रखिए इस तरीके से कि A, S, T, C सब पॉजिटिव होंगे। 90 वाला तो है नहीं, सिर्फ 90 के केस में साइन कास में चेंज होता है और किसी में चेंज नहीं होता है। तो साइन साइन बना रहेगा। और ये एंगल किस क्वाड्रेंट पहुंच रहा है, 360, जो n हो गया प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट पहुंचेगा। तो ये कितना होता है, साइन 360n प्लस थीटा साइन थीटा होता है। चाहे कास हो तब कास थीटा होगा, टैन हो टैन थीटा होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं मालूम है आपको तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से लिख लें, 90 + 90 लिख लें। साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है, कास थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस वाला एंगल किस में पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचेगा। साइन की वैल्यू प्लस में आएगी इसलिए यहाँ प्लस में है, साइन कास में। कास 90 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से 3060 की वैल्यू कितनी आती है, 0। क्लियर रूप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं, सेकंड क्वेश्चन है tan 11 π/6। तो यहाँ पर sin 11 π/6 इसकी वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर देखिए sin 6 से हम डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड कर दें। तो देखिए इस 6 से हम डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 होता है। तो 11 को हम लिख लिया 12 पाई माइनस का π/6, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला नंबर 6 का मल्टीपल है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर 11 पाई को 6 पाई + 5 पाई भी लिख सकते थे। फिर बाद में हमको 5 पाई को चेंज करना पड़ता है, इसलिए ये नंबर ज़्यादा सूटेबल है। तो tan, अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, 12 π/6 और यहाँ पर क्या आएगा, π/6। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 आएगा। तो ये बन जाएगा tan
2 पाई माइनस पाई बाई 6। अब इसके लिए समझिए, ये tan 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म पहुंच रही है। इसकी फॉर्म पहुंच रही है tan 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई वाला एंगल 2 पाई से कम है तो किस क्वाड्रेंट पहुंचेगा? फोर्थ में। ये तो मालूम है कि tan tan ही रहेगा, 90 का केस तो है नहीं। अब ये प्लस में होगा माइनस होगा, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, सी लिखा हुआ है, इसमें प्लस कास और सेक की वैल्यू होती है, लेकिन ये tan है, tan की वैल्यू किस में आएगी? इसमें माइनस में आएगी। tan पाई बाई 6 का मतलब होता है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब लेते हैं cos माइनस 11/25 डिग्री। तो पहले तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे cos माइनस थीटा का। cos माइनस थीटा याद रखिए क्या होता है। अगर ये फार्मूला याद नहीं तो इस तरीके से समझिए, जो फिगर याद रखिए STC, प्लस थीटा होता तो इधर, माइनस थीटा है तो इधर। तो माइनस थीटा वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो cos माइनस थीटा cos ही बना रहेगा 125 डिग्री। ये प्लस में होगा माइनस में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्लस में होगा, इसकी वैल्यू प्लस में हो गई। अब फिर से जो 360 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या करेंगे? इसको 360 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 360 से डिवाइड किया 1125 डिग्री। 3 की टेबल पढ़ते हैं, 11 में 3 3 9, 3 3 9, 3 बार जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, और कितना बचेगा? 5, 12 में से 8 गए 4, इतना ही बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं cos 3 × 360 से डिवाइड किया और फिर कितना शेषफल बचता है? 45। तो ये बन गया हमारा cos n पाई टू n 360 n प्लस थीटा। 360 n प्लस थीटा हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचता है जब 360 का मल्टीपल होता है। 360 n प्लस थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा। और किस क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो सब की वैल्यूज कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। sin 4530 डिग्री, बिल्कुल सेम प्रोसेस है निकालने की। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? 360 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 360 से डिवाइड। तो देखिए 360 से इसको डिवाइड किया 4530 को, कितना आ जाएगा? यहाँ पर बन तो जाएगा 360, 3 की 4, 3 एकम 3, 3 में से 0 गया 15 में से 6 गया 9 और 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 3 लिखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 0 2 छंग 12, 2 3 6 और 7, यहाँ पर 3 2 1 9 में 7 गया 2। तो कितने से हमने इसको डिवाइड किया था? इसको डिवाइड किया था हमने इसको 360 से, और कितना आया? प्लस का 210। दैट इज क्लियर और नॉट? साइन 360 n प्लस थीटा, क्लियर रूप से ये साइन थीटा होगा 210 डिग्री। अब ये इसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो 180 प्लस वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 के इसमें वही फंक्शन उसी में बने रहेंगे तो ये साइन ही रहेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना, ये वैल्यू प्लस में होगी माइनस में होगी। साइन 180 का प्लस का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी, क्योंकि उसमें केवल tan और पार्ट ही प्लस में होते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी? 1/2। इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है sin स्क्वायर π/18 प्लस sin स्क्वायर π/9 प्लस sin स्क्वायर 7π/18 प्लस sin स्क्वायर 4π/9। इसकी वैल्यू हमको प्रूव करना है कि ये 2 के बराबर है, 2 के इक्वल है।
तो बच्चों देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई अपॉन में 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन 9। अब इसमें से किसी दो को आपको चेंज करने पड़ेंगे। चलिए हम फर्स्ट दो हैं, इन्हीं दो को हम चेंज कर लेते हैं। अब इसको किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, साइन इसको तो हमने वैसे ही लिखा, हम 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में पहुंच रहे हैं। 90 का मतलब होता है पाई बाई 2, दैट इज क्लियर। 90 का मतलब होता है कितना, पाई बाई 2। पाई बाई 2 कब आएगा, जब 9 पाई अपॉन में 18 होगा। तो फिर इसको हमने लिख लिया 9 पाई माइनस 8 पाई अपॉन में 18, हमारा पाई बाई 2 भी आ जाएगा। और 9 पाई में से 8 पाई जाएगा, पाई बचेगा, तो ये हमने पाई अपॉन 18 को लिख लिया, दैट इज क्लियर। अब इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, साइन स्क्वायर इसी तरीके से 9 पाई टू पाई कब बचेगा, जब इसमें से 7 पाई माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 पाई अपॉन 80 हमारा पाई बाई 2 आ जाएगा, क्लियर। तो 9 पाई आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको पाई बाई 2 मिल पाएगा। 9 पाई में से 7 पाई जाएगा, कितना बचेगा, 2 पाई बचेगा। अब फिर से देखिए पाई अपॉन 9 है, पाई अपॉन 9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऊपर 2 पाई आपको लाना है, 2 पाई लाने के लिए 9 पाई माइनस 7 पाई चेंज नहीं करना है, प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन में 9। इसे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो इसका दूसरा भी तरीका है समझने का। चलिए अगर क्लियर नहीं है आपको तो हम दूसरा तरीका बताते हैं इसी में। साइन स्क्वायर हमारा कहने का मतलब था कि पाई बाई 2 आना चाहिए। तो जितना आपने प्लस का पाई बाई 18 है, जितना आपने प्लस किया उतना तो माइनस करना पड़ेगा, इतना तो काम कर ही सकते हो। पाई अपॉन 18 अपनी जगह पर, यही काम आपको इसमें भी करना है। पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 9 माइनस का पाई बाई 2, इस तरीके से आप निकाल लें। अब इन दोनों की आप कैलकुलेशन कर लें। प्लस यहाँ पर एलसीएम 8 हो गया, तो पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 पाई। यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 18 हो गया, तो 2 पाई माइनस का कितना हो गया 9 पाई हो गया। पहले हम इसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ये हो गया पाई बाई 2, ये कितना बचेगा, माइनस का 8 पाई बचेगा। प्लस का साइन स्क्वायर ये पाई बाई 2 हो गया, ये कितना बचेगा, माइनस का 7 पाई अपॉन में 18 बचेगा। इन दोनों को वैसे ही उतार लेते हैं। 7 पाई अपॉन 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन में 9। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको। अब इसमें देखिए, इसको हम वैसे ही लिखेंगे। हमने पहले 2 टर्म में चेंज किया है, लास्ट के 2 टर्म में आपको चेंज नहीं करना है। अब इसमें देखिए ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, तो क्लियर रूप से ये बन गया कास थीटा 8 पाई अपॉन में 18। साइन 90 माइनस थीटा ये कास थीटा हो गया 7 पाई अपॉन में 18 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई अपॉन में 18, एक दोनों एक साथ लिख लें, प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन में 9। इसको 2 से कैंसिल कर दें
cos स्क्वायर 4π/9 बचेगा और उधर का साइन इसके साथ में लिख लें, साइन स्क्वायर 4π/9 और इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो कितना आ गया 2 आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, ए बी सी डी आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज आप एक बार फिर से समझ लें। एक वृत्त के भीतर एक चतुर्भुज बनाया जाए जिसकी एक कोने कहाँ पर हों? इसकी परिधि पर हों, सरकमफेरेंस पर। ए बी सी डी, ये हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आमने सामने के एंगल होते हैं, कोण होते हैं, इनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी डी किसके एंगल हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी सी एंड डी आर द एंगल्स। ये किसके कोण हैं? ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं, इसलिए आमने सामने के जो कोण होगा इनका टोटल 180 डिग्री होगा। ए और सी का, बी और डी का टोटल 180 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। अब इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, cos 180 डिग्री है, माइनस का ये, प्लस cos 180 डिग्री प्लस बी, प्लस cos 180 डिग्री प्लस सी, और फिर है माइनस का साइन 90 डिग्री प्लस का डी। पहले तो इन सब की वैल्यूज रख देते हैं। cos 180 माइनस है, आपको इसको याद रखना चाहिए इस तरीके से। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, उसमें 180 के केस में cos में ही रहेगा। इसकी वैल्यू प्लस या माइनस में देखना है। सेकेंड में क्या प्लस में है? ऐसे लिखा हुआ है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये cos है, cos की वैल्यू कैसी होगी? माइनस होगी। cos 180 प्लस बी, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। 180 से ज़्यादा है तो इसमें t लिखा हुआ है, इसमें tan और cot प्लस में होते हैं। cos की वैल्यू किस में होगी? माइनस में होगी। cos 180 प्लस सी, इसी तरह इसकी वैल्यू माइनस cos सी होगी, और उसकी वैल्यू साइन 90 प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी। इस 90 का केस आ गया, साइन चेंज हो जाएगा cos में, और 90 प्लस डी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और साइन उसमें एस लिखा हुआ है, तो साइन की एस का मतलब साइन और उसको उल्टा cos, इन दोनों की वैल्यू किस में होती है? प्लस में होती है। तो इसकी वैल्यू cos साइन की वैल्यू प्लस में रहेगी, इसलिए माइनस का माइनस बना रहेगा। अब इसमें हमें क्या करना है? दो को चेंज करेंगे, चाहे ए बी को चेंज कर लें या हम सी और डी को चेंज कर लें। चलिए हम लास्ट दो को चेंज करते हैं। माइनस का cos ए, माइनस का cos बी। अब सी को चेंज करते हैं। सी को चेंज करने के इस वाले फार्मूला से, तो सी की जगह क्या लिखेंगे इसमें? आप देखिए cos 180 माइनस ए आएगा, और इसी तरीके से डी के लिए देखिए cos क्या आएगा? 180 माइनस का बी आएगा। माइनस का cos ए, माइनस का cos बी, माइनस cos 180 माइनस थीटा, cos ए होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos माइनस में आएगा, इसलिए प्लस हो गया, और ए भी प्लस में हो जाएगा। देखिए दोनों कैंसिल हो गए, तो ए वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद में